हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हो गई होली। कैसा रहा होली आप सभी का? उम्मीद करता हूं आप सभी की होली बहुत ही मस्त और बेहतरीन तरीके की होगी। आप सबने खूब मस्ती मजा किया होगा। तो दोस्तों, होली अब बीत चुकी है और अब फिर से बैक टू द स्टडी एंड बैक टू द वर्क, है ना। तो बिहार दरोगा का एग्जाम का डेट अब कभी भी आ सकता है, ये ध्यान रखो, कभी भी आ सकता है। और इसी के रिगार्डिंग में हमारी तैयारी चल रही है। तो प्रैक्टिस सेट भी आपको जैसे मिल रहा था, होली के लिए 1-2 दिन का होल्ड पे डाला गया था। प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यू आती रहेंगी। ये जो आज का हमारा एक वीडियो है, ये एक तरीके से ये वीडियो दी जा रही है कि आप खुद को टेस्ट कर पाओ कि आप कितने ज़्यादा अभी एग्जाम रेडी हो। 50 क्वेश्चन ये होगा और इसमें कट ऑफ मार्क्स 38 रखा गया। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और इससे भी ज़्यादा स्कोर करेंगे। सभी के सभी अपना जो है, सबसे पहले तो कमेंट करके अपना स्कोर जरूर जरूर बताएं कितना आपका आया, और लाइक करके अपना अटेंडेंस जरूर दर्ज करें। लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कितने बच्चे अटेंडेंस उनका लगा है, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति क्या है भाई? प्रवाल भित्ति भाई साहब देखो, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है ये। ठीक है, बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का जो प्रतिशत है वो यहाँ पे लगभग 60.7% है। ठीक है, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला जा रहा है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किया था विलियम वेवेल ने। ठीक है, बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी की बात अगर करें तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है वो है राइन नदी, इन सब में। ठीक है, चलिए डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? देखिए, अकोसोम्बो बांध की बात करें तो जो स्थित है ये है वोल्टा पे। ठीक है, वोल्टा नदी पे ये स्थित है। वोल्टा नदी कहाँ है ये कमेंट करके जरूर आप हमें बताएं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? देखिए, वो शहर जो मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है वो है सेंट लुइस। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? देखिए, डेल्टा का नामकरणकर्ता की बात करें तो ये जो माना जाता है ये माना जाता है हेरोडोट्स को। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कही जाती है? तो वो रेखा जो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ती है उसको हम कहते हैं आइसोहाइट। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक भू अवस्थित देश है? देखिए, भू अवस्थित देश की बात करें तो इन सारे ऑप्शंस में से युगांडा ऐसा देश है जो भू अवस्थित है। ठीक है, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका का जो बंदरगाह शहर इनमें से नहीं है वो है प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया शहर जो है दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वह उपकरण जो सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए यूज होता है वो है हाइग्रोमीटर। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? देखिए, मानव भूगोल के लेखक या एंथ्रोपोजियोग्राफी की बात करें तो वो है रैटजेल। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार किस्म के वन जो हैं वो पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या बोला जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थलों को जो भौगोलिक नाम दिया गया वो है डाउन्स। ठीक है, डाउन्स ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों का नाम। 15 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? विश्व को प्राकृतिक प्रदेश में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो ये प्रथम प्रयास जो करा था वो था हर्बर्टसन ने। ठीक है, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल है? देखिए, इनमें जो नकदी फसल की बात करें तो रबड़ इनमें से एक नकदी फसल है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 17 देखते हैं। क्या है झूम? क्या है भाई? देखिए, झूम जो है ना एक लोक नृत्य है। ठीक है,
सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। झूम एक लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है। देखिए व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का जो व्यवसाय है क्या कहलाता है, यहाँ पे ये बताना है। तो ये जो मत्स्य पालन का जो व्यापार है वो उसको हम पीसी कल्चर बोलते हैं। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन आणविक परमाणु खनिज है। निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे आणविक परमाणु खनिज है। तो यहाँ जो आणविक परमाणु खनिज की अगर हम बात करें कौन है, तो देखिए यूरेनियम है और थोरियम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है वो बताना है। देखिए अपरंपरागत स्रोत की बात करें तो पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये जो है अपरंपरागत स्रोत हैं, ठीक है। तो यहाँ डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा सारे के सारे। 21 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है क्या कहलाता है। तो ऐसा उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है वो कहलाता है मूलभूत उद्योग। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में की बात करें ना तो विश्व में ये दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क इंडिया में ही है। ए करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं, कथन ए, जनसंख्या के निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्रायः जनाधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं। उसके बाद यहाँ रीजन दिया गया है, उनकी धारक क्षमता कम होती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा ए गलत है लेकिन आर सही है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्रायः जनाधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं, ये गड़बड़ है, गलत है, लेकिन उनकी धारक क्षमता कम होती है, ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए 24 देखते हैं क्या है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। देखिए लाई जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो है म्यांमार। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं, इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था। देखिए इंडोनेशिया को पहले जिस नाम जाना जाता था वो जो है डच ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश जो है चारागाह का स्वर्ग कहलाता है। तो वो देश जो चारागाह का स्वर्ग कहलाता है वो है न्यूजीलैंड। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है। देखिए कनाडा का डेट्रॉयट जो कहा जाता है वो विंडसर को कहा जाता है। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बीच बीच में आप देख रहे होगे टाइपिंग, थोड़ा सा टाइपिंग का गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको आप लोग बस थोड़ा सा नज़रअंदाज कर लें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो देखिए इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए जिस भाषा में इस्तेमाल किया गया था वो भाषा थी ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रीक लैंग्वेज सबसे पहले इंडिया शब्द का भारत के लिए इस्तेमाल किया गया था। 29 देखते हैं, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो वो जो श्रेणी जिससे हिमालय रिलेटेड है वो है वल्लित पहाड़ी का, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हिमालय, ठीक है। चलिए 30 देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा स्थित है वो है सिपकिला दर्रा, ठीक है। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। देखिए सही अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा, ठीक है। लंबाई के हिसाब से बात हो रहा है तो सबसे लंबा पहले है ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी और फिर नर्मदा, यानी इन तीनों से नर्मदा सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 32 क्या बोला जा रहा है। देखिए 32 में निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है। देखिए गोमती नगर के किनारे जो स्थित नगर है वो है चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट हमारा यहाँ एब्सोल्यूट बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लखनऊ भी जो है गोमती नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 33, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए भारत का जो सबसे लंबा बांध की बात करें तो वो है हीराकुंड बांध। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। देखिए लोकटक झील की बात करें तो जो है ना, देखिए मणिपुर में स्थित है। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
35 देखते हैं। विश्व विख्यात जोग या गड़सोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गड़सोप्पा या जोग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 36 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की अगर हम बात करें तो वो जो है देखिए भाखड़ नागल परियोजना, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 क्या बोल रहा है। देखिए भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरबी विद्वान द्वारा किया गया था? देखिए भारतीय मानसून का वर्णन जिस अरबी विद्वान द्वारा सबसे पहले किया गया था वो था अल मसूदी। ये हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो नई फॉरेस्ट जो गाइडलाइंस थी उसकी जो घोषणा की गई थी वो 1988 ईस्वी में करी गई थी। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं। देश के उन भागों में जहां औसत वर्षा जो है औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसतन तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से कम के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन वहां पे पाए जाते हैं? देखिए वहां पे जो है ना वहां पे उष्ण आर्द्र सदाबहार वन टाइप के पाए जाएंगे। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? देखिए सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य की बात करें तो ये है गुड़गांव में। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 41। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग हैं? देखिए भारतीय मिट्टी के प्रमुख वर्गों की बात करें तो वो है 4। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 42 देखते हैं। भारत में वर्तमान समय में कितना लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? देखिए भारत में वर्तमान समय में ना लगभग 850 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो सिंचित है। नेक्स्ट देखते हैं 43। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है इनमें से कौन सा? देखिए नकदी फसल में जो है ना गेहूं सम्मिलित नहीं है। सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी गन्ना, कपास और जूट ये जो है सारे सम्मिलित हैं। 44 अब हम देख लेते हैं। 44 में क्या बोला जा रहा है। देखिए 44 में है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? देखिए ऊर्जा का परंपरागत स्रोत की बात करें तो भूतापीय ऊर्जा जो है ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। डी करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं। देखिए भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह क्या कहलाता है? देखिए भारतीय खनिज पदार्थ का जो भंडार गृह है वो जो है छोटा नागपुर और पठार कहलाता है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46। आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? देखिए उसका आरंभ जो हुआ था वो हुआ था कुल्टी में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुल्टी कहाँ है ये आपके लिए होमवर्क है। कुल्टी कहाँ है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47। क्या बोला जा रहा है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? देखिए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की लंबाई की बात करें तो वो है 58.9 लाख किलोमीटर। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 48 देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना की किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? देखिए जनगणना जिसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी वो थे लॉर्ड मेयो। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। दफलता तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? देखिए ये दोनों जनजाति जो है ना ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये दोनों जनजाति पाई जाती है। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का हमारा जो आखिरी और फाइनल क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए अमीर खुसरो का जन्म स्थान की बात करें तो ये है एटा में। अब एटा कहाँ है ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं ये चीज़ जरूर जानते होंगे कि एटा कहाँ है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कल की वीडियो में डेफिनेटली इसका आंसर आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था चेक योर सेल्फ वीडियो जिसके द्वारा आप जांच कर सकते हैं कि आप कितना एग्जाम रेडी हो। अभी अगर आपसे सडनली अगर मान लो कि बोर्ड अगर बोल दे कि अभी 1 घंटे में एग्जाम लेंगे, हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, तो आप कितना एग्जाम रेडी हो ये एक तरीके से आपको जांचने का तरीका था। चलिए बिना देरी के आज का जो वीडियो है हम यही समाप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।